गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का अकबर, जहांगीर और शाहजहां। चलिए देखते हैं। अकबर के कार्यकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक का रहा है। इसमें कह रहा है कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो यह अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। हुमायूं के अस्मायिक मृत्यु के पश्चात, वह आकस्मिक मृत्यु है क्योंकि अस्मायिक लिखा है, मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? कालानौर पंजाब में किया गया था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को किस की उपाधि से प्रदान किया था? तो खाना की उपाधि प्रदान किया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया था? तो कछवाहों से किया था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसमें हेमू पराजय हुआ था। आगे कह रहा है कि सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाया करते थे। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू-राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन-ए-दहसाला प्रसिद्ध किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई थी। आगे कह रहा है अकबर द्वारा सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में किस धर्म की स्थापना किया था? तो दीन-ए-इलाही धर्म का स्थापना किया था। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वह आपका बीरबल था। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 ईस्वी में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी के स्थान पर की गई थी। अकबर की विजय गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, कलिंग विजय 1570 ईस्वी में, आमेर से संधि 1562 ईस्वी में, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। आगे हैं कि असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में किया था। नोट में कह रहा है कि अकबर के 9 रत्नों में एक तानसेन महान संगीत आचार्य गुरु रविदास के शिष्य थे। आगे कह रहा है अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो इंग्लैंड में कौन थे? महारानी एलिजाबेथ थी 1558 से 1603 ईस्वी तक। फ्रांस में सम्राट हेनरी चौथा था, जो कि 1553 से 1610 ईस्वी तक था। ईरान में शाह अब्बास थे 1588 से 1629 ईस्वी तक। और रूस में जारीवान बेसिल चेविच था 1530 से 1584 ईस्वी तक। यह कह रहा है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित की गई है? तो फतेहपुर सीकरी में निर्मित की गई है। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल फजल के द्वारा किया गया है। किस जैन संत अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि धारण किया था? अरशद आचार्य हरि विजय सूरी ने प्राप्त किया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो अब्दुल फजल ने किया है। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य कौन को? दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति दिलाई थी 1562 ईस्वी में।
तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति किया था 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी में किया था। मजहर की घोषणा किया था 1579 ईस्वी में। दिन ए इलाही की स्थापना किया था 1582 ईस्वी में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था 1585 ईस्वी में। आगे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार में संबंधित है? अकबर के दरबार में। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा आरंभ की गई थी? तो अकबर के द्वारा किया गया था 1576 ईस्वी में। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। कह रहा है कि वर्ष 1601 ईस्वी में अकबर के अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया गया था? तो आसिरगढ़ का किला खानदेश में किया गया था। अकबर ने देश प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी अब्दुल समद के द्वारा। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। आगे कह रहे हैं कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जारी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। कौन? अकबर था। आगे हैं कि अब्दुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। वर्ष 1582 ईस्वी में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? तो दीवान ए अशरफ दिया गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर द्वारा कौन कौन से युद्ध विजय किया गया था? देख लीजिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। गोंडवाना का विजय 1564 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ का विजय 1568 ईस्वी में। मरवाड़ का युद्ध 1570 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में किया गया था। फिर यहाँ कह रहा है अकबर के 9 रत्न कौन थे? तो ये थे बीरबल, कवि प्रिय से कहा जाता है। नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल का जन्म। अब्दुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अकबरनामा तथा आईन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किया है। तानसेन ये रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन के संगीत साम्राज्य भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण की थी। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। उन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। तो अकबर ने उन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। उसके बाद मान सिंह थे। ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। उन्होंने अकबर साम्राज्य के विस्तार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। राजा टोडरमल इसका जन्म अवध के सीतापुर लहरपुर तहसील में हुआ था। इसकी प्रसिद्ध का मुख्य कारण इसके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद रहकर उन्होंने भूमि सुधार सफल योजना चलाई थी राजा टोडरमल ने। आगे है फैजी। फैजी ने अब्दुल फजल के बड़े भाई थे। उन्होंने महाभारत श्रीमद् भागवत गीता फारसी अनुवाद में किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना किया था फैजी ने। फकीर
अजीउद्दीन। ये अकबर के निजी हकीम, चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर के प्रसन्न होकर उन्होंने अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी तथा वाफटू के कारण नवरत्नों में शामिल हुए थे। उन्होंने खाने में 2 प्याज व्यंजक अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई और जोधाबाई से विवाह किया था, जिसे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था, जिससे जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर को सलीम भी कहा जाता था। आगे कह रहा है जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर का कार्यकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 तक और शाहजहां का 1627 से लेकर 1658 तक रहा था। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। राजगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया था। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे जहांगीर खुर्रम, बाद में शाहजहां हुए। अस्मक बेगम और अतमादुद्दौला या मिर्जा गियाब बेगम थे। अशफाक खां इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा था। आगे कह रहा है मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी प्रकाष्ठा पर थी? वो जहांगीर के शासनकाल में। दिवी अस्पा और सिंह अस्पा प्रथम किस शासक द्वारा आरंभ किया गया था? जहांगीर के द्वारा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को भेजा था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। भारतीय किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर का नहीं है, काबुल में है, और जहांगीर का नहीं, इसका लाहौर में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है? जहांगीर ने लिखा है। खुसरो शाहजहां जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने का कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन थे। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सपोर्ट मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं। गुलाब के इस इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अस्मत बेगम नूरजहां की मां के द्वारा विकसित किया था। किस मुगल साम्राज्य ने अपनी राजधानी आगरा में दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैगोश किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो शाहजहां ने समाप्त किया था। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउत का निर्माण किसने करवाया था? वो शाहजहां ने करवाया था। आगे कह रहा है कि शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा है? मुगल शासक का स्वर्ण युग A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लौह अकबर के नाम से भी जाना जाता है?
दारा शिकोह को शाहजहाँ का पुत्र था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्ष के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस युग के मुगल शासक को माना जाता है? शाहजहाँ को। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिला है? ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कंधार था। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो दारा शिकोह के द्वारा प्रदान की गई थी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।